हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। विल क्रिएट 70K जॉब्स ओपनिंग फॉर यूथ। ठीक है, विल क्रिएट 70K जॉब्स ओपनिंग फॉर यूथ। 70,000 नौकरियां दी जाएगी युवाओं को। ठीक है ना, ओपनिंग यानी प्रारंभ की जाएगी, फॉर यूथ यानी युवाओं के लिए, क्रिएट यानी पैदा करना है, सर्जन करना, जॉब्स यानी नौकरियां, यानी 70,000 नौकरियां दी जाएगी युवाओं को। ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, इसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेस इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। चीफ मिनिस्टर भजनलाल Sharma has asserted that his government will create 70,000 job opening for provide employment opportunity for the state's youth in a year. चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैज asserted उन्होंने जोर दिया कि हिज गवर्नमेंट यानी उनकी सरकार विल क्रिएट यानी सर्जन करेगी 70,000 नौकरियों का, 70,000 नौकरियों का। ठीक है, सर्जन करना या पैदा करना, क्रिएट का मतलब सर्जन करना या पैदा करना। ठीक है, टू प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराने के लिए, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, अपॉर्चुनिटी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, फॉर द स्टेट यूथ यानी राज्य के युवाओं के लिए, इन ए ईयर यानी एक वर्ष में। ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्होंने जोर दिया कि इस गवर्नमेंट विल क्रिएट उनकी जो सरकार है वो बनाएगी या पैदा करेगी या सर्जन करेगी 70,000 जॉब ओपनिंग यानी 70,000 नौकरियां पैदा करेगी। टू प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराने के लिए, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, अपॉर्चुनिटी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी, फॉर यूथ फॉर द स्टेट यूथ यानी राज्य के युवाओं के लिए, इन ए ईयर यानी एक वर्ष में। ठीक है। स्पीकिंग एट ए inauguration of a private Rajpurohit hostel in Jaipur on Sunday, Sharma emphasized that his government is committed to fulfill the all promises made to youth, young people. Full stop. वापस देखते हैं। स्पीकिंग यानी बोलते हुए एट ए इनॉग्रेशन ऑफ प्राइवेट राजपुरोहित हॉस्पिटल, एक निजी राजपुरोहित हॉस्टल का इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन के अंदर बोलते हुए जयपुर के अंदर संडे के अंदर यानी रविवार को शर्मा ने एम्फेसाइज यानी जोर दिया कि हिज गवर्नमेंट इन उनकी सरकार कमिटेड उनकी सरकार प्रतिबद्ध है, टू फुलफिल यानी पूर्ण करने के लिए, आल प्रॉमिस यानी सारे वादे, मेड जो बनाए गए, टू यंग पीपल यानी जवान लोगों से जो वादे किए गए उनको पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है। स्पीक यानी बोलते हुए एट ए इनॉग्रेशन ऑफ प्राइवेट राजपुरोहित हॉस्टल, एक निजी राजपुरोहित हॉस्टल का उद्घाटन करते हुए जयपुर के अंदर रविवार को शर्मा, ठीक है, शर्मा ने जोर दिया कि हिज गवर्नमेंट उनके गवर्नमेंट इज कमिटेड वो प्रतिबद्ध है, टू फुलफिल यानी पूर्ण करने के लिए, आल प्रोमिस जो सारे वादे, मेड टू यंग यूजुनी युवाओं से किए गए। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो जो युवाओं से सारे जो वादे किए गए उनको पूर्ण करने के लिए गवर्नमेंट प्रतिबद्ध हैं, यानी उनको पूरा किया जाएगा युवाओं से जो वादे किए। इन एडिशन टू जॉब्स, यूथ पार्टनर सेंटर आर बीइंग established at all divisional headquarters to guide youth in building career in the private sector, Sharma announced. Full stop. In addition to jobs यानी जॉब या नौकरियों के अलावा, ठीक है ना, नौकरियों के अतिरिक्त यूथ पार्टनर सेंटर यानी युवा साथी केंद्र आर बीइंग एस्टेब्लिश यानी स्थापित किए जा रहे हैं एट ऑल डिविजनल हेडक्वार्टर सभी मुख्यालयों पर, संभाग मुख्यालयों पर, टू गाइड यानी उनको मार्गदर्शन करने के लिए, यूथ यानी युवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए, बिल्डिंग कैरियर यानी अपना भविष्य निर्माण करने के लिए उनको मार्गदर्शन, इन द प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र में शर्मा ने ऐसा अनाउंस यानी घोषणा
की। इन एडिशन जॉब्स यानी नौकरियों के अलावा यूथ पार्टनर सेंटर, यूथ पार्टनर नहीं यानी युवा साथी केंद्र आर बीइंग एस्टेब्लिश यानी स्थापित किए जा रहे हैं। आल डिविजनल हेडक्वार्टर सभी संभाग मुख्यालयों पर टू गाइड यूथ यानी युवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए, बिल्डिंग कैरियर यानी भविष्य निर्माण के लिए, ठीक है ना। इन प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र में शर्मा ने ऐसा अनाउंस किया, ठीक है ना। नौकरियों के अलावा भी युवा साथी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं सभी संभाग मुख्यालयों पर, जिससे क्या युवाओं का अपना भविष्य निर्माण करने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा निजी क्षेत्र में। शर्मा ने ऐसी घोषणा की। Citing Swami Vivekananda's prediction that the 21st century will belongs to India, Sharma urged citizens to follow their civic duties and ensure that welfare scheme of the central and state reach the masses. Full stop. ठीक है, वापस देखते। सीटिंग यानी हवाला देते हुए स्वामी विवेकानंद के का हवाला देते हुए, स्वामी विवेकानंद के बारे में बताते हुए, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद की जो प्रिडिक्शन, जो भविष्यवाणी है उसको बताते हुए या उनको बोलते हुए, उसके बारे में कहते हुए कहा डेट की द 21st सेंचुरी विल बिलोंग्स टू इंडिया, जो 21वीं सदी है वो भारत की होगी, ठीक है ना। डेट द 21st सेंचुरी यानी 21वीं सदी विल बिलोंग होगी टू इंडिया यानी 21वीं सदी भारत की होगी। शर्मा अर्ज सिटीजन, शर्मा अर्ज यानी निवेदन किया, सिटीजन यानी नागरिकों से, शर्मा ने निवेदन किया नागरिकों से टू फॉलो यानी अनुगमन करे, दियर सिविक ड्यूटी यानी अपने जो कर्तव्य है उनको, सिविक यानी जो कर्तव्य है उनका पालन करें, एंड इंश्योर और सुनिश्चित करें कि वेलफेयर स्कीम ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रीच द मैसेज, यानी वेलफेयर यानी जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं राज्य और केंद्र की वो लोगों तक पहुंचे। मैसेज का मतलब यहाँ पे, मैसेज का मतलब पब्लिक तक, आम पब्लिक जो निचले स्तर का लोग भी है, निचले स्तर का व्यक्ति भी है, उस तक पहुंचे, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी का हवाला देते हुए कहा कि ये 21वीं सदी जो है विल बिलोंग टू इंडिया, 21वीं सदी भारत की होगी। शर्मा ने निवेदन किया सिटीजन यानी प्रत्येक नागरिक टू फॉलो दियर सिविक्स ड्यूटी यानी अपने मौलिक कर्तव्य, मतलब जो दैनिक जो नैतिक कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए, एंड इंश्योर और सुनिश्चित करना चाहिए कि वेलफेयर स्कीम जो सरकार की जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं केंद्र और राज्य की वो आम नागरिक तक पहुंचे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। He criticized previous government for the demoralizing the youth due to incident of paper leaks. Full stop. He यानी उन्होंने क्रिटिसाइज यानी आलोचना की, प्रीवियस गवर्नमेंट उन्होंने पिछली सरकार की आलोचना की, फॉर द डिमोरलाइजिंग द यूथ यानी युवाओं के निराशा के लिए, युवाओं को निराश करने के लिए उन्होंने पिछली सरकार की आलोचना की। ड्यू टू इंसिडेंट ऑफ पेपर लीक, क्योंकि पेपर लीक के कारण, पेपर लीक की घटनाओं के कारण जो डिमोरलाइज हुए युवा यानी युवा निराश हुए। ये यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, क्रिटिसाइज इसकी मेन वर्ब है। प्रीवियस गवर्नमेंट यानी पिछली सरकार को, फॉर डिमोरलाइजिंग यानी युवाओं को निराश करने के लिए, द यूथ ड्यू टू इंसिडेंट ऑफ पेपर लीक, पेपर लीक की जो घटनाएं हुई उनके लिए। पेपर लीक हैड शटर्ड द मोरल ऑफ हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, द चीफ मिनिस्टर सेड। वापस देखते हैं। पेपर लीक का जो है हेड शटर्ड, पेपर लीक ने चूर चूर कर दिया, द मोरल युवाओं का जो मोरल है, जो युवाओं की जो मोरल है उसको डाउन कर दिया और उनको चूर चूर कर दिया, युवाओं का जो मोरल है उसको चूर चूर कर दिया, ठीक है ना। एनकरेजमेंट, मोरल का मतलब क्या होता है, जो युवाओं का जोश है, जो युवा की जो प्रतिबद्धता थी, ठीक है ना, युवा जिस लगन के साथ में और ईमानदारी के साथ में, हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, मोरल ऑफ हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, जो उनका जो हार्ड वर्क कठिन परिश्रम और उनकी जो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट विद्यार्थियों के जो मोरल है और उनकी जो हार्ड वर्क है, कठिन परिश्रम को चूर चूर कर दिया। द चीफ मिनिस्टर सेड, चीफ मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा, ठीक है ना। पेपर लीक यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, हेड शटर्ड यानी हेड शटर, हेड प्लस वर्ब की तरह चूर चूर कर दिया। द मोरल यानी युवाओं का मोरल यानी जो उनका ध्येय है
उनका जो लक्ष्य था हार्ड वर्किंग करके जॉब पाने का, उसको उन्होंने चूर चूर कर दिया। ठीक है, ऑनेस्ट, ईमानदार और हार्ड वर्किंग, ईमानदार और मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मतलब ये हुआ। द चीफ मिनिस्टर सेड, चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कहा। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।